26/11 हमले पर एकनाथ शिंदे ने पाकिस्तान को चेताया, बोले नया भारत घर में घुसकर मारने वाला है, मुंबई किसी से डरती नहीं। मुंबई पर जो कसाब ने अटैक किया था वो काला दिन है और इसमें शहीद हुए हमारे पुलिस जवान से हमारे एनएसजी कमांडो उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। और जो निरपराध जो मुंबई कसूर जो बेकसूर लोग वो उसमें मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मुंबई किसी से डरने वाली नहीं, मुंबई कभी भी रुकने वाली नहीं, मुंबई 24/7 चलने वाली मुंबई है। इसलिए यह पाकिस्तान के नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहलगाम पर हुआ अटैक कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया ये दुनिया ने देखा है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान ये जुर्रत ना करे हिंदुस्तान के ऊपर आँख उठाकर देखने की, क्योंकि अभी नया भारत है, घुसकर मारने वाला भारत है। अजय सिंह चौटाला का हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रदेश में जंगल राज, मुखिया कहता है चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं होता। किस तरह देखते हैं आप? दो खिलाड़ियों की नहीं, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं और अखबार की सुर्खियों में यही पढ़ता हूं कि आज वहां 3 आदमियों को गोली से मार दिया, आज वहां 2 को मार दिया, आज वहां पे ये कर दिया। प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है। प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। प्रदेश का मुखिया जो स्वयं ये कहता है कि मेरे कहने पे तो क्या चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं होती। सरकार तो आज पता नहीं खुल्लर चला रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, बोली दिल्ली में गली गली कूड़ा, 10 महीने की बीजेपी सरकार हर सब्जेक्ट में फेल। मैं कई जगह गई हूँ दिल्ली के अलग अलग हिस्से में, और दिल्ली के लोग 10 महीने की भाजपा सरकार से परेशान हैं। चाहे टूटी हुई सड़कें हो, चाहे गंदा पानी हो, चाहे बढ़े हुए पानी के बिल हो, चाहे पावर कट हो, चाहे बहता हुआ सीवर हो, आज दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं है जो भाजपा की सरकार से परेशान नहीं है। आज दिल्ली में कोई सांस नहीं ले सकता। दिल्ली में जैसे आंटी बता रही है गली गली में कूड़ा पड़ा हुआ है। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है, चाहे सफाई में, चाहे पानी में, चाहे बिजली में। आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। क्या इसलिए दिल्ली के लोगों ने उनको वोट दिया था? तो इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि 30 तारीख को जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को उनके 10 महीने के कुशासन का उन्हें जवाब दे। सुधांशु त्रिवेदी का मतदाता सूची पर बड़ा बयान, बोले फर्जी वोटर्स की पहचान न होने से लोकतंत्र को खतरा, संशोधन प्रक्रिया को बताया सामान्य। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है। और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके, और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है, वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लॉकेट चटर्जी का टीएमसी पर पलटवार, बोली एसआईआर से कोई आत्महत्या नहीं, ये लोग बाबरी मुद्दा उठाकर भड़काना चाहते हैं हिंसा। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि नींबू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा?